के आयोजन में के मेजबानी में जो ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है, इस प्रतियोगिता का प्रतिवेदन इस प्रकार से है। कल दिनांक 11/9/2025 से 12/9/2025 तक के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसे संकुल स्तरीय 11 वर्षीय प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। कल दिनांक 11/9/2025 को श्रीमान नारायण सिंह जी देवल पूर्व विधायक रानीवाड़ा के मुख्य आतिथ्य में एवं श्री श्री 1008 में श्री चंपेनाथ जी महाराज फूल भूतेश्वर महादेव मंदिर गुंडऊ की अध्यक्षता में उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ था। इस आयोजन में उद्घाटन समारोह में श्रीमान लक्ष्मण राम जी जाट सरपंच प्रतिनिधि गुंडऊ, श्रीमान बाबू सिंह जी राठौर सरपंच प्रतिनिधि सेरिया, श्रीमान रत्नाराम जी विष्णु पीडीओ गुंडऊ, श्रीमान बाबूलाल जी पीडीओ सेरिया, श्रीमान वागाराम जी जाट पूर्व सरपंच गुंडऊ, श्रीमान चंदन सिंह जी डालमा, श्रीमान गंगाराम जी जांबू सेवानिवृत्त शिक्षक, श्रीमान पूर्णाराम जी सुतार सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक, श्रीमान भीकाराम जी जांदू सेवानिवृत्त सैनिक एवं अन्य गणमान्य वरिष्ठ जनों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। मेहमानों का स्वागत सत्कार किया गया। उद्घाटन समारोह का आगाज मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया था। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान नारायण सिंह देवल पूर्व विधायक रानीवाड़ा द्वारा उद्घाटन घोषणा की गई और ध्वजारोहण के साथ प्रतियोगिता विधिवत रूप से प्रारंभ हुई। संपूर्ण प्रतियोगिता के आयोजन में भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें दिनांक 11 सितंबर 2025 को समस्त उपस्थित के लिए भोजन की व्यवस्था भामाशाह श्रीमान उदयराम जी पुत्र श्री सांवलाराम जी जांदू द्वारा की गई थी। जोरदार तालियों से स्वागत है श्रीमान उदयराम जी का। दोनों चाय एवं नाश्ता के भामाशाह श्रीमान सुल्ताराम पुत्र श्री भीकाराम जी जांदू नेरिया द्वारा चाय और नाश्ते की व्यवस्था रखी गई। दूसरे दिन का भोजन समस्त उपस्थित लोगों के लिए भामाशाह श्रीमान राजूराम जी पुत्र श्री कन्नाराम जी जांदू एवं भंवरलाल पुत्र श्री रूपाराम जी जांदू और आसूराम पुत्र श्री रूपाराम जी जांदू की तरफ से की गई थी। बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद भामाशाह श्री को। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विभिन्न खेल प्रतियोगियों को इनाम स्वरूप इनाम की राशि, इनाम की मोमेंट और पुरस्कार की व्यवस्था श्रीमान दल्लाराम जी पुत्र श्री जोधाराम जी प्रजापत और वीरमाराम जी पुत्र श्री चिम्माराम जी जांगू नेरिया द्वारा की गई थी। प्रतियोगिता के लिए खेल सामग्री के भामाशाह श्रीमान बूढ़ाराम पुत्र श्री अणदाराम जी जांगू रहे। खेल किट की व्यवस्था स्थानीय विद्यालय के प्रतिभागियों हेतु लूंबाराम चोत्राराम जी जांदू द्वारा की गई। टेंट के भामाशाह श्रीमान बाबू सिंह जी राठौर रहे। स्वागत सामग्री के भामाशाह गंगाराम पुत्र श्री खेराज राम जी जांदू रहे और नरसिंहराम पुत्र श्री कुमाराम जी जांदू द्वारा फोटोग्राफी का जिम्मा उठाया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उद्घाटन जो मैच है वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोरानी ढाणी मीरपुरा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय वरणिया जाटों की ढाणी गुंडऊ के मध्य खेला गया था, जिसके अंदर मोरानी ढाणी विजयी रही थी। उसके बाद अंत में फाइनल मैच हुआ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेरिया और नेरिया तालाब के बीच में, जिसमें नेरिया तालाब विजयी रही और द्वितीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेरिया रही। इस तरह से कबड्डी की छात्रा वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें वरणिया जाटों की ढाणी द्वितीय स्थान, मोरानी की ढाणी मीरपुरा ने प्रथम स्थान और कबूली की ढाणी सेरिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार से खो खो की विभिन्न इवेंट में अलग अलग स्कूल की टीमों ने भाग लिया, जिसमें मांझू की ढाणी ने प्रथम और पीएस मांझू की ढाणी ने प्रथम और सुभाष पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंडऊ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इसी तरह से खो खो छात्रा वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेरिया प्रथम और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय स्थान प्रतिवेदन का समाप्त हुआ। श्रीमान सुरेश जी सिया डेलीगेट प्रतिनिधि की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंडिया के खो खो
खेलने वाली बालिका वर्ग की टीम को 2222 रुपए का इनाम दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि सरपंच साहिबा, वर्तमान और पूर्व सरपंच साहब, गांव के समस्त गणमान्य नागरिक, मेरे प्यारे बच्चों, समय की नज़र को देखते हुए मैं आपके बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गर्व है, आपने एक सामूहिक परिणाम का आपका नतीजा है, रिजल्ट है। आप इसी तरह उत्तरोत्तर प्रदर्शन करते रहे, आगे से आगे बढ़ते रहे। थोड़ा सा जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, निराश कभी मत हो। असफलता में सफलता छिपी हुई है, जीत हार में जीत छिपी हुई है। आप अपना कुछ मेहनत करके न सही हो, खेल रही हो, कुछ अपना आदर्श मानते हुए किसी को अपना आप को तरोताजा करें और आगे के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन के लिए अभी से आप तन से मन से इस कार्यक्रम में जब भी आओ अपना दम दिखाना। दूसरा में इस बाबा साहब की नगरी को, बाबा साहब की नगरी है, इसमें बाबा साहब की कोई कमी नहीं है। ये बधाई की बात है, कोई भी काम भामाशाहों के बिना आयोजन सफल नहीं होता है। इस आयोजन में गांव की प्रमुख भूमिका होती है। गांव ने पूर्ण सहयोग दिया, उनको कोटि कोटि नमन, प्रणाम, साधुवाद। और समय की नजर को देखते हुए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे और सफलता के आगे से आगे आपको सफलता मिलती रहे। इसी आशा विश्वास के साथ समस्त आए हुए बाहर से और गांव के सभी गणमान्य नागरिकों का मैं हृदय की असीम गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सकूल स्तरीय खेलकूद समापन समारोह में उपस्थित महानतम व्यक्तित्व के धनी, छत्तीस कौम के पंच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गुंदो के पूर्व सरपंच श्रीमान बागेराम जी, सेड़िया सरपंच प्रतिनिधि बाबू सिंह जी, गुंदो सरपंच प्रतिनिधि और जाट समाज सांचौर के अध्यक्ष लक्ष्मण जी, पूर्व सरपंच लालनाथ जी, यहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी ब्लॉक सनो श्रीमान भंवरलाल जी, पीओ साहब बाबू जी, हरू जी, कर्नो जी, समस्त सम्मानित मंच, सामने विराजमान छात्र और छात्राएं, बड़ा ही शुभ अवसर है। और आप लोगों ने, मैंने कई जगह सीओ साहब वगैरह अभी चर्चा कर रहे थे, चाहे जिला स्तर पर कार्यक्रम होते हैं और ब्लॉक स्तर कार्यक्रम, जहाँ जिले की तमाम टीमें, ब्लॉक की तमाम टीमें, उससे भी बढ़िया आप लोगों ने व्यवस्था की है पूरे नेड़िया वासियों ने। इसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने शानदार व्यवस्था की और बहुत अच्छा खेल दिखाया। बाकी जितने भी बच्चे इस टूर्नामेंट में भाग लिए, लेकिन कुछ हारे कुछ जीते, खेल का ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जिंदगी का भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि आदमी हमेशा जीतता नहीं है, कभी हारता है, कभी जीतता है। और निश्चित रूप से यदि जो मेहनत करता है, चाहे खेल में हो और चाहे बाकी किसी क्षेत्र में हो, वो आदमी निश्चित रूप से जीतता है। कई बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं और बच्चा हताश हो जाता है और हताश होने के बाद बच्चा सुसाइड भी कर देता है। उसकी वजह वो कभी जिंदगी में हारा नहीं, और जो हारा नहीं वो इस तरह की घटनाएं हम सबको देखने को मिलती है। और उसके लिए खेल ही एक ऐसा मात्र जरिया है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं, क्योंकि 2 बार हारते हैं, 3 बार हारते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी हारते हैं, तो उसके लिए जिंदगी में कभी हार महत्वपूर्ण नहीं रहती। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, चाहे किसी भी
कार्यक्रम में भाग लो, खेल में हमेशा भाग लेना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करके आप सरकारी नौकरी पर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं जिसकी वजह से आप डायरेक्ट खेल के माध्यम से ही आप नौकरी नेशनल तक आप जाते हो तो आप निश्चित रूप से नौकरी पा जाते हो। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करें। बाकी आप लोगों ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम कराया हमारे बीच में। आज कार्यक्रम में विधायक महोदय जी रतन जी पधारने वाले थे, लेकिन विधानसभा और राजस्थान में नहीं होने के कारण वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप निश्चित रहिए, सरपंच साहब बैठे, तमाम नेड़ियावासी बैठे, जब भी आपके किसी भी प्रकार के विकास कार्य की जरूरत होगी, सरपंच साहब को आश्वासन किया है कि आपके कोई विकास में कमी नहीं आने देंगे। ये पूर्ण हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बाकी समाज में वैसे भी आप लोगों ने मुझे 5 साल जितना लाड प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं ताउम्र विशेष तौर से सेड़िया वासियों का तो नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि पूरे पंचायत समिति में जितने भी गांव आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा यदि मुझे वोट किसी पंचायत में मिले हैं तो इस सेड़िया के सेड़िया क्षेत्र में मिले हैं। इसलिए मैं आप लोगों का कभी कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। आप लोगों ने हमेशा इस भाई को, इस बेटे को जो लाड प्यार किया है, इसके लिए मैं आपका खूब खूब आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक छोटे से परिवार से आने वाले आदमी पे विश्वास किया और यहाँ तक आप लोगों के बीच में बैठने का मौका दिया। बाकी समस्त जितने भी इस कार्यक्रम के भामाशाह हैं, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से आप लोगों के बच्चों के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था की, मैं निश्चित रूप से उन तमाम भामाशाहों का खूब खूब आभार करता हूँ, आपका खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और उनके लिए समस्त जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं कि वास्तव में आपकी जरूरत के टूर्नामेंट हुआ है। बाकी समस्त रेडियोवासी के समस्त स्टाफ और क्षेत्र के तमाम लोगों का विशेष तौर से बाकी सरपंच साहब का, आपने तो आपके कार्यकाल में जब लोगों के बीच में सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपने 5 साल जिस तरह से सेवा की लोगों की, निश्चित रूप से लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। बाकी आपने दिल खोल के लोगों की सेवा की है, इसलिए लोग आज 2 दशक जाने के बाद भी लोग आपको याद करते हैं। यही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए बाकी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और पूरे गाँव वासियों के लिए खूब खूब आभार, धन्यवाद। जय हिंद। गुंदव सरपंच लक्ष्मण जी, सेड़िया सरपंच बाबू सिंह जी, पूर्व सरपंच वाघाराम जी, लालनाथ जी, सम्मानित मंच, सेड़िया गुंदव के समस्त प्रबुद्ध नागरिकगण, मामाशाहों, समस्त गुरुजनों और प्यारे खेल खिलाड़ियों, आप सभी की खिलाड़ियों की नज़र इन चमचमाती मेडल पर है। आपका 2 मिनट का समय लेंगे, फिर आपको आपकी रवानगी करवाएंगे। हमारे शिक्षा विभाग की ये सबसे न्यूनतम आयु 11 वर्ष खेलकूद प्रतियोगिता है, लेकिन उत्साह और रोमांच में किसी भी बड़ी खेलकूद प्रतियोगिता से कम नहीं है, क्योंकि इन छोटे छोटे जो बालक हैं, जो सच्चे जहाँ निवास है, सच्चे स्वरूप ऐसे बालक जहाँ जिनके हृदय में सांच है, वो साक्षात ईश्वर स्वरूप बालक हैं। ऐसे बालकों की सेवा करने के लिए आप समस्त भामाशाह के रूप में, किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले हमारे समस्त सहयोगकर्ताओं, दानदाताओं, जो तन मन और धन से 2 दिन से, हालांकि ये 2 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन 2 दिन को संपन्न करवाने के लिए पीछे कई दिनों का परिश्रम छिपा है। आप सभी ग्रामवासी जिस रूप में तन मन और धन से जिस रूप में खड़े हैं, आप सभी को मैं विभाग की तरफ से खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे खेलकूद प्रतियोगिताओं को संपन्न करवाने में किसी तरह का कोई बजट नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे आयोजन को संपन्न करवाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो कि आपके सहयोग की वजह ही संभव हो पाता है। तो मैं आप सभी को खूब आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
खेल खिलाड़ियों से इतना कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति कोई कोई जीत ही लेके गया है, खेल में कोई हारता नहीं है। किसी को अनुभव मिला, किसी को उत्साह मिला, किसी को सीख मिली, किसी को सबक मिला। एक खेल है वो व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में उसके लिए प्रेरणा का काम करता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को उपलब्ध विद्यालय परिवार ने उपलब्ध करवाया, वो इनके मानस पटल पर सदैव अंकित रहने वाला है कि सितंबर 2025 में मेलिया तालाब स्कूल में हम खेलने गए थे। इन बालकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है और खेल मैदान में उतरा हुआ बालक आज के जमाने में खेल है वो डिजिटल से फिजिकल होते जा रहे हैं। ऐसे बदलते जमाने के दौर में इन पारंपरिक खेलों का जिंदा रहना, जो कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी की बदौलत ये हम शिक्षा विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष ऐसे खेल आयोजन होते हैं जिसमें इतने सारे बालकों को अवसर मिलता है। जिनको विजयश्री मिली वो बालक हैं, वो आगे 18 तारीख से शुरू होने वाले हमारी ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय वासन देवड़ा में प्रारंभ होगी, वहाँ पर शिरकत करेंगे और उसके बाद में अग्रिम क्रमिक स्तर से जिला स्तर की प्रतियोगिता होगी। एक बार पुनः सभी खिलाड़ियों को इस खेल उत्सव की बधाई देते हुए समस्त भामाशाओं, दानदाताओं, बस्तीवासियों, जनप्रतिनिधियों का विभाग की तरफ से आभार ज्ञापित करते हुए आप सभी के जीवन की मंगलमयी कामना के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।